हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। 5+ ऐसे फॉर्म मैं आपको बताने वाली हूं जो कि एनटीए के द्वारा प्रेजेंट टाइम में आउट किए गए हैं। एनटीए इन 5-6 एग्जाम्स की जो कंडक्शन है वो करवा रहा है। तो वो 6 फॉर्म कौन से हैं? 5+ यानी कि टोटल 6 फॉर्म्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि प्रेजेंट टाइम में आउट है और एनटीए के द्वारा आउट किए गए हैं। 12th पास स्टूडेंट्स कोई भी उसे भर सकते हैं। ठीक है, सबके लिए एलिजिबिलिटी, सबका महत्व और सबकी लास्ट डेट आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि एनटीए ने दोबारा से सीयूईटी यूजी का फॉर्म निकाल दिया है। सीयूईटी यूजी फॉर्म जिसकी डेट ओवर हो चुकी थी उसको दोबारा से निकाल दिया गया है और इसकी जो डेट है वो 23 फरवरी यानी कि आज से ही स्टार्ट की गई है और ये 26 फरवरी तक चलेगा। जिसने भी फॉर्म नहीं भरा उसके पास दोबारा मौका है फॉर्म भरने का, वो दोबारा फॉर्म भरवा सकते हैं। ये किस चीज के लिए होता है? ये आपके ग्रेजुएशन एग्जाम्स के लिए होता है, ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए होता है। अब ग्रेजुएशन में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। ग्रेजुएशन में आपका नर्सिंग आता है, ग्रेजुएशन में आपका पैरामेडिकल आता है, ग्रेजुएशन में आपका बीपीटी भी आता है, ग्रेजुएशन में आपका सारे तरह के बीएससी कोर्सेज आते हैं, सारे तरह के बीए कोर्सेज आते हैं, बीटेक के कोर्सेज आते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज में इसमें एडमिशन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी, प्राइवेट कॉलेज में भी, और ऑल इंडिया के बच्चे इससे एलिजिबल होते हैं। ऑल इंडिया एनटीए जो भी एग्जाम कराता है उसमें इंडिया के सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, सारे लोग एलिजिबल हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स। 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th किया है, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर आप अपना करियर ड्राइंग में, डांस में, म्यूजिक में, सिंगिंग में, ये सब में बनाना चाहते हो तो भी सीयूटी यूजी का एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीयूटी यूजी का एग्जाम आप ड्राइंग के लिए, सिंगिंग के लिए, फाइन आर्ट्स के लिए, सबके लिए दे सकते हो। स्कल्पचर्स बनाने के लिए, मूर्ति कला सीखने के लिए, किसी भी चीज़ की इस तरह की कला सीखने के लिए, या किसी तरह का कोई लैंग्वेज सीखने के लिए, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, जो भी आपको लैंग्वेज सीखना है उसके लिए भी आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दे सकते हो। चाहे आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहो, ग्रेजुएशन करना चाहो, सबके लिए सीयूटी यूजी एग्जाम होता है। सीयूटी यूजी एग्जाम तो सबको देना ही चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी ग्रेजुएशन उसे करना है तो। ठीक है, हाँ, इसमें एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बीवीएससी ये इंक्लूडेड नहीं होता है। बाकी सारे कोर्सेज आपको इसमें इंक्लूड हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म आपका वापस से रीओपन हो गया है एनटीए के द्वारा। आप सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके ये फॉर्म भर सकते हो। अगर ये फॉर्म आप हमसे भरवाना चाहते हो तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। अगर कोई डाउट है, फॉर्म भरवाना है तो 1500 का पेमेंट करके हमसे फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। ओके, तो ये फॉर्म सीयूटी यूजी का आपके लिए ओपन है, उसे भर दीजिए। ये पहला फॉर्म था जिसकी जानकारी मुझे आपको देनी थी। दूसरा फॉर्म जो है वो है आपका नीट यूजी। ये भी एक बहुत फेमस फॉर्म है जो कि मेडिकल के एग्जाम्स के लिए कराया जाता है। स्पेशली इसकी अगर लास्ट डेट की पहले मैं बात कर लूँ, लास्ट डेट तो ये 8 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और 8 मार्च तक इसकी डेट रहेगी। 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 8 मार्च तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। सीयूटी यूजी की बात करूं कि ये किन कोर्सेज के लिए होता है, तो ये मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, जिससे आपका एमबीबीएस, जिससे आप डॉक्टर बनते हो, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीएनवाईएस, इन कोर्सेज के लिए ये कंडक्ट कराया जाता है। साथ ही बी फार्मा आयुर्वेदा के लिए भी ये कोर्स होता है। बी फार्मा आयुर्वेदा का एक इंस्टीट्यूट इसमें आता है जो कि है आपका आइत्रा जामनगर गुजरात। ठीक है, तो इतने सारे कोर्सेज भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या विदेश में भी आपको जाना है, तो भी आपको इन कोर्सेज के लिए नीट यूजी का ही एग्जाम देना होता है। बीएनवाईएस के दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं लेकिन बाकी किसी कोर्स का कोई दूसरा एग्जाम नहीं होता। साथ में बीवीएससी कोर्स, बीवीएससी के भी कई स्टेट्स में दूसरे एग्जाम होते हैं लेकिन नीट उसका सबसे बड़ा एग्जाम है।
क्लियर है। तो ये सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है नीट एग्जाम से। इसका भी अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो 1500 पेमेंट करके आप फॉर्म भरवा सकते हो। सेम नंबर पे आपको संपर्क करना है 6393798060। इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। कोई डाउट है तो हम आपको QR भेजेंगे, 200 पेमेंट करके किसी तरह का कोई भी डाउट सॉल्व करवा सकते हो। और अगर फॉर्म भरवाना है तो 1500 पेमेंट करके हमसे फॉर्म भी भरवा सकते हो। 1500 पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म भी भरवा सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए ओपन है। फॉर्म में कोई गलती मत करिएगा, गलती सुधारने में बड़ी मशक्कत लगती है, तो फॉर्म में कोई गलती नहीं करिएगा, कहीं से भी भरवाइए लेकिन सही फॉर्म भरवाइएगा। नेक्स्ट, इसके बाद जो तीसरा, और हम काउंसलिंग्स भी करवाते हैं, चाहे वो CUT UG हो चाहे नीट एग्जाम हो, हम सबकी काउंसलिंग भी करवाते हैं। काउंसलिंग के लिए भी सेम नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तीसरा जो एग्जाम फॉर्म आउट है वो है JEE मेंस सेशन 2 का। JEE मेंस सेशन 2 का फॉर्म आउट है। किसी ने सेशन 1 का फॉर्म भरा हो ना भरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप JEE मेंस सेशन 2 का फॉर्म भर सकते हो। JEE मेंस सेशन 2 के फॉर्म की अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं कि लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट है आपका 25 फरवरी। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 25 फरवरी को आपकी लास्ट डेट है। 25 फरवरी तक आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है जो भी JEE मेंस का फॉर्म भरना चाहते हैं। JEE मेंस का फॉर्म भी ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी NTA के फॉर्म होते हैं वो इंडिया के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सारे फॉर्म बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए होते हैं। पिछला वाला फॉर्म भी आपका बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए है। ये वही स्टूडेंट भर सकते हैं जो 12th पास हों और साथ साथ में 12th में चाहे एडिशनल ही क्यों ना लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट ज़रूर हो, ठीक है। और इसमें उनका 75% ज़रूर आया हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th में आपका 75% ज़रूर आया हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, 75% के साथ साथ। और आपने 12th पास किया है, अगर आप पास कर रहे हो 2026 में तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। 2025 में आपने पास किया तो भी दे सकते हो। 2024 में पास किया है तो भी दे सकते हो। 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स का ही आपको मौका मिलता है। यही 3 साल में से किसी एक साल आपने 12 पास किया हो तो ही एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहे आपने इससे पहले JEE मेंस का सेशन 1 दिया हो या ना दिया हो। आप एलिजिबल हो अगर आपका 12th पास का जो सन है वो इन तीनों में से कोई एक है। क्लियर है। और इससे आपको एडमिशन कहाँ कहाँ मिलता है, इससे आपको एडमिशन मिलता है IIT जैसी अच्छी संस्थाओं में, NIT जैसी अच्छी संस्थाओं में, और भी बहुत से गवर्नमेंट और प्राइवेट बीटेक के कोर्सेज आपको मिलते हैं। अलग अलग स्ट्रीम के, जो भी स्ट्रीम के आप बीटेक कोर्स लेना चाहते हो वो आपको इसके थ्रू मिलते हैं। इसी में आपका B आर्किटेक्चर कोर्स भी आता है। आर्किटेक्चर आप करना चाहते हो तो आर्किटेक्चर कोर्स भी इसी में आता है। आपका बैचलर इन प्लानिंग कोर्स भी इसी में आता है। B प्लानिंग, B आर्किटेक्चर, B टेक, BE का कोर्स, ये सारे कोर्सेज इसी एग्ज़ाम के अंतर्गत कराए जाते हैं। और इन कोर्सेज की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो भी इसी एग्ज़ाम के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म आप ज़रूर भर सकते हो। इससे आपको IIT NIT गवर्नमेंट प्राइवेट अच्छे टेक्नोलॉजी के जो कॉलेजेस हैं जहाँ से आप BTech BE आर्किटेक्चर या प्लानिंग का कोर्स कर सकते हो वो आपके लिए ओपन है। अभी ये फॉर्म आप भर सकते हो। ये भी आपका नेशनल लेवल का बहुत फेमस एग्ज़ाम है। इसको क्वालिफाई करने के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है आपका JEE एडवांस्ड। वो क्वालिफाई करने पर आपको IIT मिलता है। JEE एडवांस क्वालिफाई ना करने पर आपको NIT या गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ये चीज़ हो गया तीसरा एग्ज़ाम। अब हम चौथे एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। जो हमारा 4th एग्ज़ाम है NTA के द्वारा जो आउट है वो है आपका NTA NCET एग्ज़ाम। NCET भी आपका एक बहुत फेमस एग्ज़ाम है। NCET एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। लास्ट डेट, इसकी लास्ट डेट है आपकी 10 मार्च। 10 मार्च तक ये फॉर्म आपका ओपन रहेगा। और ये जो होता है इसके लिए भी ऑल इंडिया के सभी बच्चे एलिजिबल हैं। 12th में आपने कोई भी सब्जेक्ट से पास किया हो, एनी सब्जेक्ट, 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से पास किया हो, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कॉमर्स आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट से पास किया हो, आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। इस एग्ज़ाम से होता क्या है, इस एग्ज़ाम को देने से आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड के कोर्सेज में एडमिशन मिलते हैं। ग्रेजुएशन प्लस बीएड का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जो कि आपका 4 साल में ख़त्म कर दिया जाता है, 4 इयर्स। नॉर्मली अगर आप ग्रेजुएशन करने जाओगे तो आपको 3 से 4 साल का मौका देना पड़ेगा ग्रेजुएशन में, और बीएड में 2 साल देना पड़ेगा।
तो 5 से 6 साल का आपका मौका लगता है। कहाँ ये कोर्स ये एग्ज़ाम देने के बाद आप 4 साल में ही वही सेम काम कर सकते हो। और इस एग्ज़ाम को देने से आपको आईआईटी जैसी अच्छी संस्थाओं में, आईआईटी एनआईटी जैसी अच्छी संस्थाओं से बीएससी प्लस ग्रेजुएशन करने का मौका मिलता है। और भी इसके अंदर बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो और टीचिंग में अपना करियर बना सकते हो। 12 पास कोई भी बच्चा एलिजिबल है, अभी 12 में पढ़ रहे हो तो भी एलिजिबल हो। इसका भी आपको हमसे फॉर्म भरवाना तो भरा सकते हो। इन सारे पे मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है। एनसेट की डिटेल वीडियो ये रही। कोई भी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप सर्च कर सकते हो, जैसे एनसेट डिटेल्स स्पार्क अप क्लासेस, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा नीट 2026 स्पार्क अप क्लासेस, ऐसे सर्च करोगे तो नीट वाली हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। सीयूटी 2026 डिटेल स्पार्क अप क्लासेस सर्च करोगे तो सीयूटी की वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। सारी वीडियोस हमने बना रखी हैं, सारे का फॉर्म भरने की सुविधा भी हमने ओपन कर रखी है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की भी कुछ वीडियोस बना रखी है। जो आप देखना चाहो, जिस तरह की आपको मदद चाहिए, चाहे वीडियोस के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू या कॉल्स के थ्रू या फॉर्म फिलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, सबके लिए हम अवेलेबल हैं। आप फॉर्म भरिए, जो आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाइए और जिस तरह की हेल्प हमसे चाहिए हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो एनसेट का फॉर्म भी आपके लिए आउट है जो कि एनटीए ने निकाला हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो आपका 5वां फॉर्म है, 5वां, वो है एनटीए NCHMJEE। ये भी एनटीए का फॉर्म है जो कि 12th पास कोई भी बच्चा इसे भर सकता है। 12th पास ये आपका होता है बीएससी इन होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स के लिए। इंडिया के जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट होते हैं होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको इस कोर्स में जाना है तो इससे बेहतर आपके लिए दूसरा एग्ज़ाम कोई नहीं है। ये एग्ज़ाम फॉर्म आपका जो लास्ट डेट है, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25 मार्च। 25 मार्च तक ये फॉर्म आपका अवेलेबल रहेगा। 25 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। ये कोर्स के लिए होता है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहो या प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहो, ये आपके लिए ओपन है फॉर्म। बॉयज़ के लिए भी ओपन है, गर्ल्स के लिए भी ओपन है। बॉयज़ प्लस गर्ल्स, कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को आराम से भर सकता है, ठीक है। ये आपको बीएससी इन होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो इंडिया में है उसमें एडमिशन देने के लिए ये फॉर्म होता है। फॉर्म की लास्ट डेट भी बता दी। ये फॉर्म भी आपको हमसे भरवाना है, आप भरवा सकते हो। इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, बहुत जल्द इस पर हम डिटेल वीडियो आपके लिए बना देंगे। अगला और आखिरी 5+ फॉर्म मैंने आपको बताने को कहा था, तो 5 हो गए। 6वां मैं आपको बता देती हूँ। 6वां जो फॉर्म आपके लिए आउट है वो है आपका IMU सेट फॉर्म। ये भी एनटीए कंडक्ट कराती है, एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। IMU सेट फॉर्म होता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। यानी अगर आप मैरीन लाइफ से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हो और अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करना चाहते हो तो एनटीए का सबसे बड़ा एग्ज़ाम नेवी के लिए यही होता है। आप मर्चेंट नेवी अगर बनना चाहते हो तो ये आपके लिए द बेस्ट एग्ज़ाम है। आप मैरीन लाइफ में शिपिंग का कोई काम करना चाहते हो, वहाँ पे किसी तरह का कोई कोर्स करना चाहते हो ग्रेजुएशन का या डिप्लोमा का, तो यही एग्ज़ाम आपके लिए द बेस्ट एग्ज़ाम होता है। इसके लिए अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या होती है, इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है, तो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल तक इसका फॉर्म आउट है। आप इसकी वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हो। अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो सेम वही नंबर हमारा सेव करके रख सकते हो, आप फॉर्म हमसे फिल करवा सकते हो। इसमें भी 12th पास बच्चे एलिजिबल हैं, 12th पास बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें आपका PCM सब्जेक्ट होना चाहिए। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं PCM सब्जेक्ट के बेस पे, मेरिट बेस भी कुछ सब्जेक्ट में एडमिशन होता है, जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। तो जिसमें भी आपको एडमिशन करवाना है आप डेफिनेटली करवा सकते हो। सो 5+ फॉर्म मैंने आपके लिए बता दिए जो कि एनटीए कंडक्ट करा रही है और जिसके फॉर्म अभी आउट हैं। टोटल 6 फॉर्म मैंने आपको बताए हैं। इनमें से किसी फॉर्म से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आता है, अगेन मैं आपको फ़ोन नंबर बताती हूँ 639379
8060, ये फ़ोन नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। कॉल सर्विसेज का यूज़ करके आप अपना डाउट रिजॉल्व करा सकते हैं। फॉर्म भरवाना है, फॉर्म भरवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस चाहिए तो सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। जिस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है आप उठा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कॉमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।